Welcome to Kashi Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं AK आनंद, कोसी केमिस्ट्री क्लासेज सहरसा। पिछला लेक्चर जहां एंड हुआ था वहीं से आज आगे बढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का चल रहा था। मोल कॉन्सेप्ट में जो उपयोग होता है मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास का बात किए थे। एटॉमिक मास में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। ये लिखे थे, जैसे सिंबल यहाँ एक्स लिखे हैं, सिंबल एक्स, तो ऊपर वाला एटॉमिक मास और नीचे में एटॉमिक नंबर, तो परमाणु संख्या नीचे जो लिखा रहेगा परमाणु संख्या, जो ऊपर लिखा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, नीचे परमाणु संख्या, ऊपर परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, नीचे है तो परमाणु संख्या, ऊपर परमाणु द्रव्यमान 1 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। लिथियम, परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 7। बेरिलियम, परमाणु संख्या 4, परमाणु द्रव्यमान 9। बोरॉन, परमाणु संख्या 10, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान 10। कार्बन, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। फ्लोरीन, परमाणु संख्या 9, परमाणु द्रव्यमान 19। सोडियम, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24। एल्युमिनियम, परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27। सिलिकॉन, परमाणु संख्या 14, परमाणु द्रव्यमान 28। फास्फोरस, परमाणु संख्या 15, परमाणु द्रव्यमान 31। सल्फर, परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32। क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35.5। आर्गन छोड़ दीजिए। पोटेशियम, परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान 39। कैल्शियम, परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40। ये पिछले क्लास में लेक्चर हुआ था। इसमें देखिए एक चीज बताते हैं कैसे याद रखना है। कुछ एलिमेंट को छोड़ के 1 से लेके 20 तक जिसका परमाणु संख्या सम है, उसका परमाणु द्रव्यमान सम का परमाणु संख्या का दूना। जिसका परमाणु संख्या सम संख्या है तो परमाणु द्रव्यमान उसका दूना कर देना है। ऐसा सभी में नहीं, किसी किसी में फ्लॉप भी हो सकता है। लगभग अधिकतर में होता है 20 तक में। जैसे परमाणु संख्या हीलियम का 2 तो 4, सम संख्या तो 2 × 4, 3 भी सम है, 3 × 6 = 7। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अपवाद, यहाँ फिर फ्लॉप कर जाता है। 4 × 8 = 9, समय में दुगुना होकर 1 बढ़ गया। यहाँ बोरॉन 5 × 10, विषम में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा है। कार्बन फिर 6 × 12, यहाँ फिर देखिए इसमें थोड़ा याद रखना है। कार्बन 6 × 12 सम है तो दुगुना हो गया। यहाँ देखिए फिर विषम है 7 × 14, 15 भी चल सकता है लेकिन 14 ही याद रखेंगे। यदि ऑक्सीजन सम संख्या है तो 8 × 16, परमाणु द्रव्यमान। फ्लोरीन विषम संख्या है तो 9 × 18 = 19, 1 बढ़ा देंगे दुगुना करके विषम संख्या में। यहाँ 11 विषम संख्या है, इसको दुगुना कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, 11 × 22 = 23। यहाँ मैग्नीशियम सम संख्या है, परमाणु संख्या 12 है तो 12 × 24 हो गया परमाणु द्रव्यमान। एल्युमिनियम विषम है, परमाणु संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान दुगुना करके 1 बढ़ जाएगा, तो 13 × 26 = 27 हो गया परमाणु द्रव्यमान। यहाँ 14 है सिलिकॉन, सम संख्या है तो परमाणु द्रव्यमान सम का ये 14 का दुगुना हो जाएगा। यहाँ विषम संख्या है 15, फास्फोरस 15 विषम संख्या है, इसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या का दुगुना करके 1 बढ़ा दीजिए, तो परमाणु संख्या का दुगुना करेंगे 15 × 30 = 31। यहाँ सल्फर 16 × 32, सल्फर 16 सम संख्या है तो 16 × 32। क्लोरीन को अपवाद में है, ये याद रखना है। जैसे इसको याद रखे तो इसको भी याद रखना है। तो क्लोरीन 17 × 34 35.5 याद रखना है। पोटेशियम
विषम संख्या है 19, तो 19 39 एक 39। कैल्शियम 20, कैल्शियम क्या है 20, मतलब 20 ना 40, दोगुना कर देना है। एक रफ आइडिया आया कि जो सम रहेगा उसको दोगुना करेंगे, जो परमाणु संख्या सम रहेगा उसको दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। जो परमाणु संख्या विषम रहेगा उसको दोगुना करके एक बढ़ा देना है, और जिसमें सम और विषम ये फ्लो नहीं होता है 20 तक, उसमें हम तीर लगा दिए। इसको थोड़ा याद ही आप कर लेंगे। थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से आते हैं, प्रॉब्लम ठीक हो गया, कैमरा प्रॉब्लम। अब ये तो क्लियर हो गया है। अब 20 से आगे जो रहेगा इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो क्लियर है, जो ऊपर लिखा रहेगा परमाणु द्रव्यमान, जो नीचा रहेगा एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, इसको भी हटाइए। अब कहां से कहां तक का निकालना है, 21 से लेके 30 तक का। 21 में हो गया स्कैंडियम, परमाणु संख्या 21। टाइटेनियम परमाणु संख्या 22। वेनेडियम परमाणु संख्या 23। क्रोमियम परमाणु संख्या 24। मैग्नीज परमाणु संख्या 25। आयरन परमाणु संख्या 26। कोबाल्ट परमाणु संख्या 27। निकेल परमाणु संख्या 28। कॉपर परमाणु संख्या 29। जिंक परमाणु संख्या 30। इसी का निकालना है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, मोलिकुलर मास। 21 से लेके मोलिकुलर मास एटॉमिक मास 21 से लेके 30 तक का एटम का एटॉमिक मास निकालना है। क्या याद करना है, एटॉमिक मास। 21 से लेके 30 तक के लिए एक टेक्निक याद रखना है। यहाँ देखिए, याद रखना है 345। कितना 45? 345। एक तो ये 45 हो गया, ये दूसरा 45, मान लीजिए 345। तो 345, 1 45, 2 45, 3 45, 3 45, 1 2 3, 3 45 हो गया। एक ये भी याद रखना है 3 55। रफ में ऐसे याद रखना है कि 3 45 55 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 3 45 55 में आ जाना है, 3 45 55 में आ जाना है, ये याद रखना है। तो 3 45, 1 45, 2 45, 3 45, 3 45, 1 45, 2 45, 3 45, ऐसे याद रखेंगे। इसमें 3 55, 3 55 में खाली 3 55 याद रखना, 3 55। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ चेक कीजिए। इस 10 एलिमेंट के लिए, 10 परमाणु के लिए, सभी के लिए अलग अलग डिजिट है, नंबर, अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है सभी के हिसाब में ये सभी गया है, इसको याद रखेंगे। 21 के लिए 3, टाइटेनियम 22 के लिए 4, वेनेडियम 23 के लिए 5, क्रोमियम 24 के लिए 4, Mn मैग्नीज 25 के लिए ये वाला 5, 26 Fe आयरन 26 के लिए ये वाला 4, 27 के लिए ये वाला 5, 28 के लिए वाला 3, 29 के हिसाब में ये 5 और 30 के हिसाब में ये 5। ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से, अगर नहीं देखे तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। स्कैंडियम 21 के हिसाब में ये 3 है, टाइटेनियम 22 के हिसाब में ये 4, वेनेडियम 23 के हिसाब में ये 5, क्रोमियम 24 के हिसाब में ये 4, 24 के हिसाब में कौन है ये 4, Mn मैग्नीज 25 के हिसाब में ये 5, 26 के हिसाब में फिर ये 4, 27 के हिसाब में ये 5, 28 के हिसाब में कौन आया 3, 29 में 5 और 30 के हिसाब में ये 5। निकालना क्या है, परमाणु संख्या तो है, परमाणु भार निकालना है। तो परमाणु भार के लिए सिंबल ए होता है और परमाणु भार ऊपर में लिखा जाता है।
सबका क्या निकालना है, परमाणु भार। सबका क्या कैलकुलेट करना है, परमाणु भार। देखिए क्या ज्ञात करना है, परमाणु भार। ध्यान देंगे, परमाणु भार निकालना है स्कैंडियम का। क्या करना है, स्कैंडियम का जो ये परमाणु संख्या है 21 परमाणु संख्या को 2 गुना करना है। 21 गुना 2 परमाणु भार निकालने के लिए उसके परमाणु संख्या को क्या कर देंगे, 2 गुना। 2 गुना कर दिए हैं, परमाणु संख्या 21 को क्या किए, 2 गुना। उसमें जोड़ देना उसके हिसाब वाला ये 3, उसमें जोड़ना है क्या, उसके हिसाब जो वो 3 है जोड़ दिए। परमाणु स्कैंडियम के परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए उसके परमाणु संख्या को 2 गुना करना है और उसके हिसाब जो 3 है उसको ऐड करना है। तो जोड़ दिए हैं, 21 दूना 42, 3 45। स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान A का वैल्यू 45 हो गया। टाइटेनियम, उसके परमाणु संख्या को 2 गुना पहले करना है। उसके परमाणु संख्या को क्या कर देना है, पहले 2 गुना। तो टाइटेनियम परमाणु संख्या 22 है, तो 22 को 2 गुना कर दिए। इसके हिसाब में क्या है, ये वाला 4, तो 4 जोड़ दिए। तो 22 दूना 44, 4 48। वेनेडियम का चेक कीजिए, वेनेडियम का परमाणु संख्या 23 है, तो 23 को 2 गुना करना है। तो 23 को 2 गुना करके इसके हिसाब में ये वाला 5 है, इसमें 5 जोड़ दीजिए। तो 23 ना 46, 5 51। इसमें चेक कीजिए क्रोमियम परमाणु संख्या 24, उसको 2 गुना कर दिया अपने मन से, उसके परमाणु संख्या को 2 गुना किए। अब जोड़ना है 24 के हिसाब में कौन सा है, ये वाला 4, इसमें 4 जोड़ दिए। 44 24 ना 48, 4 52। एमएन मैग्नीज 25 है परमाणु संख्या, उसको 2 गुना कर दिए। इसके हिसाब में ये वाला 5 आ जाएगा, 5 कर दिए। तो 25 ना 50, 5 55। यहाँ Fe 26। आयरन परमाणु संख्या 26, उसको तो 2 गुना खुद से कर लेना है। जोड़ना है इसके हिसाब में कौन सा, 4, ये वाला 4 जोड़ दीजिए। 26 ना 52, 4 56। कोबाल्ट परमाणु संख्या 27, उसको 2 गुना कीजिए। इसके हिस्सा में ये वाला 5, तो 27 गुना 54, 5 59। उसके बाद है निकेल परमाणु संख्या 28 को 2 गुना कर देना है। अब देखिए यहाँ इसके हिसाब में ये 3 है, तो 3 जोड़ दीजिए। 28 गुना 56 और 3 59। ये कॉपर परमाणु संख्या कितना है, 29, तो 2 गुना कर देंगे। 29 लिख के उसको अपने मन से 2 गुना कर दिए। क्या करिए, 2 गुना किए। इसमें ऐड कितना करना है, 5, ये वाला 5 किए। तो 29 गुना 58, 5 63। ये है जिंक परमाणु संख्या 30 है, तो 30 को 2 गुना कर देंगे। 30 को क्या करेंगे, 2 गुना किए। इसमें कितना जोड़ना है, ये वाला देखिए, ये वाला 5, तो 5 जोड़ दिए। तो 30 गुना 60, 5 65। इस रूल से, इस टेक्निक से, इस ट्रिक से, जो भी कहिए, इससे आप इसका परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या, परमाणु द्रव्यमान आसानी से याद रख सकते हैं। इसे तरह बुक में दिया है दशमलव में, हम दशमलव को हटा दिए हैं, उसे याद करना मुश्किल होते रहता है, तब इसको लिखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप या वीडियो रोक करके पॉज करके लिखिए। ये हो गया। इसको मिटाते हैं। आगे है परमाणु का परमाणु भार, तो हो गया, नहीं छूटेगा परमाणु भार, इसी का भी थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तब।
परमाणु का क्या ज्ञात करते हैं, परमाणु भार। अब परमाणु भार है, अब देखना है अनुभार। मोलिकुलर मास, हिंदी में लिखेंगे अनुभार, या एक और भी ये लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, और सिंबल में कैपिटल एम। क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। अनुभार को कैपिटल एम। मोलिकुलर मास, क्या देखना है, मोलिकुलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट। मूल कॉन्सेप्ट में अगर आप बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को अच्छा से, या फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल का ही बात करें, मोलिकुलर मास का भी अहम रोल है। इसके बिना न्यूमेरिकल में तो प्रॉब्लम होगा ही। चलिए, मोलिकुलर मास, इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख के आगे बढ़ेंगे। इसका परिभाषा तो ऐसे बुक सब में नहीं दिया है, फिर भी एक सटीक कुछ 2 लाइन लिख देते हैं। लिखेंगे किसी अणु में उपस्थित किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार के योग को परमाणु भार के योग को अनुभार कहते हैं। क्या हुआ इसका, लिखे 2 एक लाइन देख लीजिए। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार के योग को अनुभार कहते हैं। अब देखिए, जैसे अणु के लिए सिंबल ये हो गया, अनुभार के लिए क्या हो गया, एम। अनुभार का सिंबल क्या लिखेंगे, एन। अनुभार का सिंबल तो एम, ठीक है। अनुभार कहते हैं किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार। तो परमाणु भार का भी सिंबल ए हो गया, परमाणु भार भी हो गया। अणु होता है परमाणु भार के योग, तो परमाणु भार तो हो गया। योग के लिए इस समेशन यूज कर दीजिए, परमाणु भार का योग हो गया। तो अनुभार बराबर परमाणु भार का योग, तो इसमें लिख सकते हैं ये क्या है, परमाणु भार का योग। ये तो इसी डिफिनेशन के अनुसार ये हो गया। और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है CH4 का अनुभार। व्हाट, CH4 का अनुभार। CH4 का क्या ज्ञात करना है, अनुभार। अब देखिए CH4 का अनुभार ज्ञात करना है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए। अनुभार तो M होता है, M4 अनुभार। यहाँ नीचे में अगर CH4 लगा दे तो इसका भी अर्थ हुआ CH4 का क्या ज्ञात करना है, अनुभार। इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, CH4 का क्या ज्ञात करना है, अनुभार। CH4 का क्या कैलकुलेट करना है, अनुभार। इसका भी अर्थ हुआ क्या, CH4 का क्या निकालना है, अनुभार। यहाँ देखिए CH4 है मीथेन,
CH4 क्या है? मीथेन अणु है। अनुपस्थित परमाणु कौन कौन है? एक कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। तो कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार 12 है और कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो 1 गुना कर दिए, प्लस एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1 है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है तो 4 गुना कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 12 गुना 1 12 और प्लस 1 गुना 4 4, जोड़ेंगे तो 12 4 16। खालिया कहेगा अनुभार तो AMU बोलेंगे, 16 AMU, 16 AMU। अगर कहेगा ग्राम अनुभार, क्या कहेगा? ग्राम अनुभार, इसी को क्या लिखेंगे? 16 ग्राम। जब ग्राम अनुभार का बात होगा तो 16 ग्राम, या खलिया अनुभार का बात होगा तो क्या बोलेंगे? AMU में। क्या बोलेंगे? AMU। दूसरा एक और चेक करते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, ऐसे अगर लिखेंगे CH4 का अनुभार तो लिखने में तो समय लगेगा, ये कम समय में हो जाए, इसके लिए डायरेक्ट लिखते हैं M4 अनुभार, यहाँ लगा दिए CO2। अनुभार तो ज्ञात करना है, लेकिन किसका? CO2 का। चलिए देखते हैं, CO2 अणु है, इसमें कौन कौन परमाणु है? कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार 12 और कार्बन की संख्या 1 तो 1 गुना कर दिए, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना? 16। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है? 2 तो 2 गुना कर दिए। कितना हो जाएगा? 12 गुना 1 12 प्लस 16 गुना 2 32, ये क्या आ जाएगा? 44। अगर कहेगा अनुभार तो AMU में, और जब ग्राम अनुभार कहेगा तो 44 ग्राम बात करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़िए, 3 नंबर में M4 क्या याद करना है? अनुभार, लेकिन किसका निकालेंगे? CaCO3 का। किसका निकालेंगे? CaCO3 का। यहाँ निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार निकालना है। कैल्शियम के एक परमाणु का परमाणु भार कितना? 40 और परमाणु की संख्या 1 है तो 1 गुना कर दिए, प्लस कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार 12, कार्बन की संख्या 1 तो 1 गुना कर दिए, और प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 और 3 है तो 16 में 3 से गुना कर दिए। यहाँ देखिए 40 गुना 1 बराबर 40 प्लस 12 गुना 1 बराबर 12 प्लस 16 गुना 3 बराबर 16 48। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 2 10 ये तो 100 आएगा। अगर खलिया अनुभार का बात करेंगे तो AMU लिखेंगे, ग्राम अनुभार का बात करेंगे तो ग्राम में लिखेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और